फरवरी फारबिसगंज से शुरू हुआ और 5 फरवरी को पूर्णिया में उसका समापन हुआ। समापन में एक सभा हुई, तो वहाँ से हमारी पार्टी के महासचिव लौटे हैं और वहाँ की यात्रा में हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य वीरेंद्र झा, कामरेड शशि मीना जी, इसके अलावा हमारे 2-3 विधायक जी थे, रामबली जी थे, सत्यदेव जी थे। ये सब लोगों ने यात्रा की और वो यात्रा काफ़ी प्रभावशाली रही और जगह जगह जो आंदोलनकारी आशा या वहाँ के जो गरीब गुरबे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, सबों ने बड़ा स्वागत किया। उसके बाद हम लोगों ने जो समागम का कार्यक्रम पूरे बिहार में जो 12 का रखा है, उसमें 11वां समागम कल भागलपुर में हुआ और अंतिम समागम अभी 9 तारीख को बेतिया में होने वाला है। तो हम लोगों ने जो 9 तारीख को बदलो बिहार महाजुटान की जो घोषणा की थी, जो हमारी उसी की तैयारी में ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक जानकारी हम आप लोगों को देना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोगों का था 9 तारीख से होना, वो चूँकि गांधी मैदान हम लोगों को नहीं मिल सका, इसलिए उसकी तिथि हमको बदल करके 2 मार्च करना पड़ा है। हर साल सरकार मनाती है वहाँ बिहार दिवस, तो सरकार ने 4 तारीख से उसको बुक कर रखा था। हम लोगों ने उनसे अपील की कि आपके पास में काफ़ी समय है, आप 10 से भी करेंगे तब भी आपके पास में 12 दिन समय रहेगा, आप कर सकते हैं एडजस्ट। लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि प्रचार हो चुका था हम लोगों का चारों ओर, लेकिन अब चूँकि गांधी मैदान समय पर मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम लोगों ने उसकी तिथि घटा करके 9 को बदले 2 मार्च पर। तो उसी की तैयारी हम लोग अब कर रहे हैं और कामरेड दीपांकर जी वहाँ से लौटे हैं, लौट करके अपना अनुभव भी रखेंगे। इस बीच बजट की काफ़ी चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि बिहार वाला ही काफ़ी बजट है, तो इन तमाम संदर्भ में विस्तार से दीपांकर जी आपके सामने रखेंगे। तो यात्रा हम लोगों की थी 100 किलोमीटर की, फारबिसगंज से पूर्णिया। 1 तारीख दोपहर में हम लोग चले थे और 5 तारीख को यात्रा का समापन हुआ। इस पूरे यात्रा के क्रम में जो हमने देखा, ऐसे तो पता था ही कि सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन। लेकिन पूरे यात्रा के दौर में जो हमने देखा कि यहाँ न सिर्फ गरीब परेशान है, बल्कि किसान भी बहुत परेशान हैं। पूरे मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल के इलाके में तो गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और धड़ल्ले से आप किसानों से भूमि अधिग्रहण, बिना कोई मुआवजा दिए, बिना किसान से कोई बात किए जमीन से छीना जा रहा है, मकान बुलडोजर से ढा दिया जा रहा है। इसको लेके किसानों में भारी आक्रोश है। तो हम लोगों ने सबसे बातें की पूरे रास्ते में, नौजवानों से, छात्रों से, महिलाओं से। महिलाएं भी बहुत परेशान हैं बिजली को लेकर के, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कर्ज, क्योंकि ये जो गरीबी की चर्चा, तो सरकार ने भी खुद ही मान लिया कि बिहार में 6000 से नीचे 1/3 बिहार है, 10,000 से नीचे बिहार है। ऊपर से नीचे बात है कि 6,000 10,000 से कम परिवार चल रहा है, नीचे करो ना, वो कर्ज के बल पर चल रहा है। इतने जगह का दियो, तो कर्ज का जो पूरा फंदा है, ऊपर में जगह का वो भी धीरे धीरे बिहार में बहुत लोगों के लिए भारी परेशानी की बात है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और जो एकता का संदेश हमने देखा क्या वो गाँव तक पहुँचा है। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग मिल के लड़ें, सब ये चाहते हैं कि 2025 में बिहार में बदलाव हो, और ये बदलाव सरकार का तो हो ही, लेकिन सरकार के साथ साथ बिहार में पूरे हालात हैं, जिस तरीके के सरकार की नीतियाँ चल रही है, उसमें एक बड़ा बदलाव हो, क्योंकि पूरा मामला उल्टा हो गया। नीतीश जी ने जो कुछ कहा था, आज ज़मीन पर जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। नारा था सुशासन का, अब लग रहा है कि बिहार में पुलिस राज आ गया। जो मधुबनी से खबर आई, मोहम्मद फिरोज़ जो इमाम साहब, उनके साथ जो हुआ, पुलिस ने गुंडागर्दी की, बदतमीज़ी की, अपमानित किया, उनको पिटाई की,
और वही रिपोर्ट आपको मुजफ्फरपुर के कांटी से है। शिवम झा अब पुलिस हिरासत में, मौत, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन जबकि पूरा परिवार वो कह रहे हैं कि इनको फर्जी फंसा के ले गए और उसके बाद जाकर टॉर्चर किया गया और छोड़ने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। तो पूरे बिहार में, चाहे आप मोहम्मद फिरोज़ का उदाहरण ले लीजिए या मुजफ्फरपुर के कांटी से आप शिवम झा का ले लीजिए, बिल्कुल एक जैसी स्थिति है पूरे बिहार में। पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस राज, अफसरशाही, नीतीश जी की पूरी प्रगति यात्रा में कहीं कोई जनता के लिए कोई जगह ही नहीं है। नीतीश जी बस सिर्फ जनता दल यू के, भाजपा के कुछ लोगों से घिरे हुए रहते हैं, पुलिस और अफसरशाही उसके बल पर। तो एक तो सुशासन के नाम पर ये गुंडा राज, ये अफसरशाही, ये पूरे भ्रष्टाचार बिहार में आ गया है। गरीबी के जगह विकास के नाम पर गरीबी और बेरोजगारी। अभी जिस बजट को लेके इतना हल्ला किया जा रहा है कि 12 लाख वालों को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख का मतलब है महीने में 1 लाख। और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को देख लीजिए, बिहार में कितने लोग हैं जो महीने में 1 लाख कमाते हैं? कितने लोग हैं? 2/3 तो हमने कहा कि 10,000 से नीचे आमदनी है। 1 लाख के ऊपर बहुत गिने चुने लोग होंगे। तो कुछ गिने चुने लोग बिहार के लिए करिए, देश के लिए मान लीजिए थोड़ा और प्रतिशत ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5% है देश के। 95% जो बिल्कुल इससे नीचे हैं वो तो भी गायब, बजट में बिल्कुल गायब हैं। मनरेगा मजदूर बिल्कुल गायब हैं, स्कीम वर्कर्स बिल्कुल गायब हैं, ठेके पर काम करने वाले, अनुबंध पर काम करने वाले नौजवान, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही बजट में। ये जो मखाना बोर्ड अभी कह रहे हैं कि एक बना है, तो अभी धीरेन्द्र जी बता रहे थे कि अनुसंधान केंद्र पहले भी बना हुआ था और उससे कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ जहाँ अनुसंधान बोर्ड का दफ्तर था वहीं वहाँ गेहूँ की खेती हो रही है। तो हमने जो देखा सीमांचल में, ज़रूर यहाँ मक्के का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, मखाना भी उस पर लोग काफ़ी निर्भर हैं, लेकिन लोगों को रेट कहाँ मिल रहा है, कीमत कहाँ मिल रही है, मजदूरी कहाँ मिल रही है। और इसको लेकर के जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, वो इंडस्ट्री कहाँ है? वो सब तो हरियाणा में है, वो सब तो यहाँ से महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। तो यहाँ उत्पादन हो और यहाँ से भेज दो। तो बिहार भी फिर एक बार, बिहार को भी ठगा गया, पूरे देश के गरीबों को ठग लिया गया। और गरीब मतलब बिहार, बिहार मतलब गरीब पूरे देश में। तो गरीबों को अगर ठगा गया तो बिहार को भी ठग लिया गया बजट में। इसलिए बजट से भी हमने देखा इस यात्रा के दौर में कि लोगों में जो भी उम्मीद थी कि शायद इस बार के बजट में कोई बात हो, तो जो मध्यम वर्ग के नाम पर और बिहार के नाम पर जो भी बात चल रही है वो धोखा है। उसमें गरीब को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, आम नौजवानों को कुछ नहीं मिलने वाला। और सबसे जो शर्म की बात अभी भी है, वो 5 तारीख को जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, जब मोदी जी डुबकी लगा रहे थे अपने ढंग से, वो डुबकी का भी ऐसा नज़ारा है, वो तो देख करके लोग कह रहे हैं कि ऐसे भी डुबकी लगाई जाती है। तो जो भी मोदी जी कर रहे थे और मीडिया में उसकी चर्चा थी, उसी दिन अमृतसर में अमेरिकी मिलिट्री जहाज़ में हमारे 104 हिंदुस्तान के नौजवान, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, उनको बिल्कुल अपराधी की तरह, गुलाम की तरह हाथ में पैर में पूरा बांध करके उनको भेजा गया अपने देश में। 40-40 घंटे उस हवाई जहाज़ में, जहाँ सिर्फ एक टॉयलेट है, हाथ पैर बंधा हुआ है। और इस पर जब संसद में बात उठी, हमारे देश के विदेश मंत्री संसद में इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका का ऐसा ही नियम है और हम बिल्कुल अमेरिका के साथ हैं। एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों के साथ ये अन्याय हुआ है, उनको अपमानित किया गया, ये देश का अपमान है। एक बार के लिए भी इस संसद में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री तो चुप है और विदेश मंत्री भी एकदम बिल्कुल अमेरिका के पक्ष में खड़े हैं। जबकि वही दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश है कोलंबिया, हमारा तो 140 करोड़ आबादी है, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान में है, चीन से भी ज़्यादा। 5 करोड़ का देश है कोलंबिया। और उस देश के राष्ट्रपति ने कह दिया, जब वहाँ ये प्रस्ताव भेजा गया था कि अमेरिका के सैन्य जहाज़ में भेजा जाएगा कोलंबिया के नागरिकों को, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं,
अमेरिका के किसी मिलिट्री प्लेन को हम कोलंबिया के धरती पर उतरने नहीं देंगे। हमारे देश के नागरिक हैं, अगर अमेरिका को लगता है गैर कानूनी है, अमेरिका में वो उनका स्वागत अगर नहीं है तो हम उनको वापस ले लेंगे, लेकिन वो कोई अपराधी नहीं है, हमारे देश के नागरिक हैं। और उन्होंने विमान भेज करके अपने देश में लोगों को बुलाया, और जब बुलाया तो वहाँ उनके देश के नेता मिलने गए। कल पंजाब में भी हमने देखा, पंजाब के सरकार के प्रतिनिधि, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के और मंत्री मिलने गए, और यहाँ कोई पता ही नहीं है पूरे देश का। तो इतना ज़्यादा ये जो मोहन भागवत कह रहे थे कि 2024 में आज़ादी आई है राम मंदिर बनने से, वो कैसी आज़ादी है? ये गुलामी को आज़ादी बता रहे हैं, अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के सारे स्वाभिमान, पूरे आज़ादी, देश का पूरे पहचान सब मिट्टी में मिला दे रहे हैं। और बजट में भी अगर आपने देखा होगा, जो ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम शुल्क लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, और उससे पहले ही इन्होंने अमेरिका से हम जो देश में आयात करते हैं, महंगी आयात, उस पर शुल्क घटा दिया ट्रंप को खुश करने के लिए। ये है बजट का सच। अमेरिका को खुश करने वाला बजट, हिंदुस्तान के बड़े अमीरों को छूट देने वाला बजट, और कुछ मध्यम वर्ग के नाम पर हल्ला कर रहे हैं। वो हल्ला ये है क्योंकि बाकी तो आपके रुपया गिर रहा है, शेयर बाज़ार में लगातार गिरावट जारी है, तो मध्यम वर्ग के भी कुछ उच्च मध्यम वर्ग का अगर थोड़ा बहुत पैसा शेयर बाज़ार में अगर लगा हो, वो तो डूब रहा है। तो इसलिए आपको महंगाई अगर है, जीएसटी अगर सबके लिए ज़्यादा है, वो तो सबको देना पड़ेगा। इसीलिए ये लोगों को कुछ धोखा दिया जा रहा है। यहाँ कहीं भी बजट में सुनवाई किसी की नहीं हुई। तो हम लोग ये जो बदलो बिहार महाजुटान है, कल हमने भागलपुर में भी देखा कि व्यापक लोगों में इसकी एक तरीके से लोग खुद चाह रहे हैं पूरे बिहार में कि एक जमकर आंदोलन हो, पूरी एकता के साथ आंदोलन हो। ये जो चुनाव का साल है, दिल्ली में क्या हुआ है चुनाव में, वो तो रिज़ल्ट तो पता चल जाएगा कल। जो हिंसा हुई, जो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हुई, जो लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश हुई, वो सब हमने देखा है। तो बिहार ने झारखंड को भी देखा, बिहार ने अभी दिल्ली को भी देखा। तो लोगों की जो चिंता हमने देखी कि चुनाव जब भी हो, चुनाव बिहार के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर चुनाव। ये जो चुनाव जैसे आता है, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं। भाई घुसपैठ तो अब हिंदुस्तानियों को घुसपैठ ही करार दे करके हमारे देश के नौजवानों को हाथ पैर में बेरी लगा करके उनको यहाँ भेजा जा रहा है। तो आप यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम करते हो, मंदिर मस्जिद की बात करते हो। तो बिल्कुल बिहार ये चाहता है कि बिहार के मुद्दे पर, गरीबों के सवाल पर, रोज़गार के लिए, यहाँ शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये जो एजेंडा है, गरीबों की बेदखली के खिलाफ, किसानों की ज़मीन छीनने के खिलाफ, किसान की खेती, गरीब के लिए उनके अधिकार, उनकी ज़मीन, उनका मकान, उसकी गारंटी, ये मुद्दे हैं। तो बिहार के जो असली मुद्दे हैं, जो ज़मीनी सच है, और उस असली सवालों को लेकर के लड़ने वाले जो बिहार के लोग हैं, उनकी एकता और उनके पूरे एकतावाद संकल्प बिहार को बदलने के लिए, ये है हमारे पूरे 2 मार्च। अभी कुणाल जी ने आपको बताया कि ये तो हैरानी की बात है, नीतीश जी शायद ये सोचते थे कि पूरा मार्च महीना अब गांधी मैदान में भी लोगों को रैली नहीं करने देंगे, गर्दनी बाग तक लोग जाएंगे, गर्दनी बाग में भी लाठी मार करके लोगों को चुप करा देंगे। बीपीएससी के नौजवानों के साथ जो हुआ है, अक्सर यही हो रहा है कि लाठी से लोगों को चुप करा देंगे, गांधी मैदान से कोई आवाज़ ना गूंज सके, बिहार में इसकी कोशिश करेंगे। तो बावजूद इसके लोग आएंगे 2 मार्च, और हमें तो लगता है कि पूरे बिहार भर से जैसे संकेत है संघर्ष की ताकतों का महाजुटान, बिहार के तमाम जन आंदोलन की ताकतों का, अलग अलग जन संगठन, हर छोटे बड़े, हम तो देख रहे हैं कि नीतीश जी ने सब लोगों को नाम दे दिया, किसी को स्वच्छता प्रहरी, किसी को रात्रि प्रहरी, किसी को कुछ नाम दे दिया लोगों को। काम किसी को नहीं, काम का सम्मान नहीं है, काम का दाम नहीं है, तो बस नाम, विकास की बात, रोज़गार के नाम पर अलग अलग लोगों को दे दिया है, टाइटल दे दिया है, लेकिन कहीं कोई उनका सम्मान नहीं। तो लोगों में भारी नाराज़गी है, भारी आक्रोश है, और बिहार के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार की सरकार, सच कहिए तो भाजपा की सरकार है। नीतीश जी है
तो अभी एनडीए का एक मुखौटा बने हुए हैं और बिल्कुल उसमें दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे से भाजपा ही भाजपा है। ये जो कुछ भी 20 से 20 साल में बिहार ने झेला है और जो अभी इस समय बिहार में भारी लोगों में नाराज़गी है, वो भाजपा के खाते में ही मेनली जाता है। और इसीलिए कहीं से भी बिहार उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा, बल्कि झारखंड ने जैसा उदाहरण पेश किया है, झारखंड के मुद्दों पर लोगों ने चुनाव लड़ा। महिलाओं के सवाल, वहाँ 2,500 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ बिहार में भी महिलाओं में ये मांग है कि अगर झारखंड में ये पैसे मिल सकते हैं 19 से 49 तक को 2,500, तो बिहार में 3,000 क्यों नहीं? बिहार में 400 रुपये का जो पेंशन मिलता है, 3,000 रुपये का पेंशन क्यों नहीं? झारखंड में अगर 200 यूनिट बिजली फ्री, बिजली का बकाया बिल माफ़, तो बिहार में क्यों नहीं? तो बिहार में ये जो मुद्दे लोगों में चर्चित है, लोगों की मांग उठ रही है, इन्हीं मांगों को हम पूरे बिहार भर में और ज़्यादा प्रचारित करेंगे और इसको लेकर के संघर्ष को तेज करेंगे। तो 2 तारीख आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि आप भी आए। आप लोगों की भी बात हम ही लोग करते हैं। पूरे प्रेस की आज़ादी, पूरे देश में जो रोक है इस समय, यूट्यूब पर भी, यूट्यूब को भी ख़त्म करने की कोशिश हो रही थी। तो हर तरह की पाबंदी के खिलाफ लोगों के अपने सम्मान, लोगों के अपने अधिकार, उनकी आज़ादी, संविधान की रक्षा, इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो आपसे भी अपील करेंगे कि आप लोग भी ये जो बदलो बिहार महाजुटान के जो संदेश है और उसमें जो जन जन की भागीदारी, जनता की जो उम्मीद है, आप भी इसको लोगों के बीच में थोड़ा ले जाएं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर सवाल हो तो जवाब देंगे। लालू जी ने घोषणा कर दी है, उसमें आप लोगों से बात